यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 32 पद को जब आप पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 32 पद, तो वहां पे मेरे को बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ यूहन्ना 8 के 32 में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हमें सच्चाई को जानना है। बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 14 के 6 में कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, और बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। बाइबल बताती सत्य को जानोगे। आज हमें सच्चाई को जानना है ना। सच्चाई बहुत सारी चीजें हैं। आज दिन है वो भी सच्चाई है, अभी रविवार है वो भी सच्चाई है, अभी हम आराधना कर रहे हैं वो भी सच्चाई है, समुद्र में पानी वो भी सच्चाई है। किंतु हमें ऐसे सच्चाई की जरूरत है जिससे हमारी क्या आत्मिक भूख और प्यास क्या है, मिट सके। हालेलुया, हालेलुया। और वो सत्य यदि कोई चीज है तो क्या, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और बाइबल बताते सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, अर्थात आपको परमेश्वर को जानना है, आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना है। हालेलुया। कि वह कौन है, वो कैसा है, वह किस प्रकार से काम करता है, वह कैसे काम करता है, वह किस प्रकार से लोगों को चंगाई देता है, किस प्रकार से लोगों को छुटकारा देता है, किस प्रकार से लोगों को आशीषें देता है। हालेलुया। ये आपके और मेरे ऊपर क्या निर्भर कर, जितना आप परमेश्वर को जानेंगे उतना ही आप फ्री होते जाएंगे बीमारी से, शैतानी ताकतों से, जादू टोने से, मंत्र से, अपने कई प्रकार के बोझों से, कई प्रकार की चिंताओं से, कई प्रकार के कर्जों से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल बताए सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या है, स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। और मैं बता सत्य कौन है, प्रभु यीशु। मैं नहीं कह रहा हूं कि संसार सत्य नहीं, संसार में बहुत सारे सत्य हैं, लेकिन हमें एक ऐसे सत्य की आवश्यकता है जो हमें क्या है, हमारे बोझों को दूर कर सके, हमारी आत्मिक प्यास को बुझा सके। आप समुद्र के पानी को पिएंगे, समुद्र के पानी से आपको क्या है, आपकी प्यास क्या नहीं बुझेगी, लेकिन वहीं आप क्या है, घड़े या अपने घर के गुंडी के पानी से पिएंगे, आपकी प्यास क्या है, बुझ जाएगी। हालेलुया। पानी समुद्र में भी है, पानी घड़े में भी है, लेकिन ऐसे पानी की जरूरत है जो आपकी क्या है, प्यास को बुझा सके। हालेलुया। आज हमें ऐसे सत्य की जरूरत है जो हमारे आत्मिक भूख और प्यास को मिटा सके। हालेलुया। और बाइबल बताती तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें क्या है, स्वतंत्र करेगी। हालेलुया। जब आप बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, वचन में लिखा हुआ है, बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर के लोग जब मिस्रियों की गुलामी से आजाद हुए, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया, परमेश्वर ने उनको नियम दिया कि तुम इस प्रकार की बातों को, इस प्रकार की आज्ञाओं को तुम मानते जाओगे। और जब मानते जाओगे, बाइबल बताती जब वो मिस्र देश की गुलामी से आजाद हुए, बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि कई सारे शत्रु उसको मिले रास्ते में, कई सारे रुकावटें आई, कई सारी बाधाएं, लेकिन परमेश्वर ने कहा जैसे जैसे तुम मेरी आज्ञाओं को मानते जाओगे, वो धीरे धीरे तुम्हारे शत्रु जो है वो तुमसे दूर होते जाएंगे। हालेलुया। धीरे धीरे तुम्हारे क्या है, दुश्मन तुमसे दूर होते जाएंगे, धीरे धीरे तुम्हारे दुश्मन तुमसे हारते जाएंगे। बाइबल बताती मैं तुम्हारे ऊपर, तुमको क्या, उसके ऊपर क्या चढ़ाई करूंगा, और वे तुम उसको क्या है, भगाओगे, तुम उसको क्या है, खदेड़ो। जितना आप परमेश्वर के आज्ञाओं को मानोगे, प्रभु आज वैसा ही जितना आप परमेश्वर के करीब आएंगे, उतना ही आपके जीवन से बीमारियां क्या खत्म होते जाएंगी। हालेलुया। आप पानी के बोतल में यदि वो गंदा पानी है, जब तक वो गंदा पानी जो है आप नहीं फेंकेंगे, अच्छा पानी उसमें क्या नहीं भरा जा सकता। आप जितना परमेश्वर के करीब आएंगे, जितना परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, जितना उसके हुजूरी में आएंगे, उतने ही आपके जीवन की गंदगी क्या है, दूर होते जाएगी, और उतने ही आपके जीवन में क्या है, अच्छी चीजें क्या है, आती जाएगी। हालेलुया। और जितनी अच्छी चीजें आती जाएगी, उतना ही आप क्या है, बलवंत होंगे, उतना ही आप क्या है, फलवंत होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते जाओगे, मेरे नियमों को मानते जाओगे, तुम जैसे जैसे तुम मेरे और मेरे मार्गों में, मेरी आज्ञाओं में बढ़ते जाओगे, तुम्हारे शत्रु जो हैं वह क्या है, तुमसे दूर होंगे, वो हारते जाएंगे, उसकी योजनाएं असफल क्या होते जाएंगे। जब आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, और जब आप परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेंगे, जब आप परमेश्वर की दुहाई देंगे, उसकी उपस्थिति में जितना आप समय व्यतीत करेंगे, आपके जीवन से उतनी ही क्या है, बीमारी, तकलीफ, परेशानी, समस्या, कष्ट, जो कुछ भी वायदी हो आपके जीवन से क्या दूर होते क्या है जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें जानना हमारी लड़ाई जो है वो शरीर से नहीं है, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, हमारी लड़ाई जो है
आत्मा से। हालेलुया। इसलिए जब आप बाइबल में देखेंगे परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जब वो परमेश्वर की पहाड़ में जब गया तो वचन में लिखा उस पहाड़ में केवल तू ही चढ़ना, पुरनिये नीचे रहे। आम पब्लिक जो है, आम जनता जो है ना, प्रजा जो है वह क्या पहाड़ के क्या नीचे रहे, पुरनिये बीच में रहे। और कहता है तू ही केवल क्या है आकाश में क्या है, उस पहाड़ में क्या तू चढ़ना। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में बढ़ेंगे उसके अलग अलग क्या है आत्मिक स्तर। हालेलुया। और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप आत्मिक स्तर में बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते जाएंगे आपका आत्मिक लेवल क्या है बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे आपका आत्मिक लेवल बढ़ते जाएगा आप परमेश्वर की निकटता में जाते जाएंगे और आप सामर्थ्य होते चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती वचन में हमने पढ़ा, यहाँ पे लिखा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या है स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को जानोगे तो परमेश्वर आपको क्या छुटकारा देगा, चंगाई देगा। इसलिए आपको परमेश्वर को जानने की जरूरत है। परमेश्वर आपका हर एक बीमारियों से आजाद करेगा, हर एक कष्टों से आजाद करेगा, हर एक समस्याओं से आजाद करेगा। इसलिए आपको परमेश्वर को जानना है। और वही दूसरी ओर आपको अपने विरोधी शैतान को भी क्या है जानने की जरूरत है। वो नहीं चाहता कि आप उद्धार हो पाए, वो नहीं चाहता कि आप एक अच्छे जीवन व्यतीत करें, वो नहीं चाहता कि आप भलाई में जीवन व्यतीत करें। इसलिए वो आपके हर कदम में वो परीक्षाओं को लाता है, आपके हर आगे बढ़ने में वो क्या कई प्रकार के उलझनों को लाता है, कई प्रकार के तकलीफों को लाता है कि आप उस परीक्षाओं में गिर जाएं और फंस जाएं, और जिस चीज को आपको पाना है उस चीज से आप क्या है वंचित हो जाएं। जिस स्थान में आपको पहुंचना है उस स्थान में आप पहुंच ना पाए। जब बाइबल में देखेंगे यीशु मसीह जो है वो 40 दिन 40 रात जब निराहार रहा, वो एक बड़े तैयारी को कर रहा था, एक बड़े विजन के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा था, एक बड़े मकसद के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, एक बड़े काम को कि इस सारे मानव जाति के उद्धार के लिए वह क्या अपने आप को तैयार कर रहा था। और बाइबल बताती जैसे ही उसके 40 दिन के उस रोजा अर्थात उसका उपवास और प्रार्थना पूरा हुआ और तब शैतान आकर के उससे कहता है कि कह दे कि ये पत्थर क्या है रोटी बन जाए। यीशु मसीह कहता वो पत्थर रोटी बन सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य को रोटी से नहीं किंतु हर एक उन वचनों से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित। हालेलुया। दूसरी बार शैतान उससे कहता अपने आप को यहां से गिरा दे क्योंकि तेरे विषय में स्वर्ग के स्वर्गदूत लिखे हैं कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु मसीह कहता है शैतान तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तीसरी बार कहता है कि एक बार तू झुक करके प्रणाम कर, ये सारा सोना चांदी धन दौलत ये विभव सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह कहता लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत करना और उसी की उपासना कर। और तब लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने जैसे शैतान को डांटा वो शैतान उसके सामने से चला गया और लिखा स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा टहल करने लगे। हालेलुया। और तब बाइबल बताती है यीशु मसीह का जब 40 दिन 40 रात जो उपवास और प्रार्थना जब कंप्लीट हो गया और तब वह पहाड़ से जब उतरता है, तब बाइबल में जब आप देखेंगे अंधे जो है देखने लगते, लंगड़े चलने लगते हैं, बीमार चंगे होने लगते, कोढ़ी आकर के कहता है हे प्रभु मुझे शुद्ध कर दे। यीशु मसीह कहता मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। पतरस की सास को यीशु मसीह क्या है जो बुखार से ग्रसित थी, यीशु मसीह जाकर के उसके बुखार से उसे क्या है चंगाई देता है। मरकुस 5 में जब आप पढ़ेंगे वहां पे लहू बहने वाली स्त्री यीशु मसीह के वस्त्र को छू करके चंगाई को पाती। मरकुस 10 के 45 में जब आप पढ़ेंगे वो अंधा जो तिमाही का पुत्र बरतिमाई अंधा भिखारी था, वो सड़क के किनारे बैठा रहता था भीख मांगते, और वो यीशु मसीह के पास गया। यीशु मसीह कहता तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। यीशु मसीह से जब वह कहता है कि तू, यीशु मसीह कहता तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। यीशु मसीह से वह कहता है हे प्रभु यह कि मैं देखने लगूं। बाइबल बताती है यीशु मसीह कहता चला तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया। हालेलुया। यदि यीशु मसीह उस विश्वास में उस परीक्षा में स्थिर नहीं रहता तो वो जो बड़े काम उसके जीवन में होने वाले थे वो काम कदापि उसके जीवन में क्या है ना हो पाता। हालेलुया। और बाइबल बताती वो बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दिया, कुचलों को छुड़ाया, पापियों को क्षमा किया। और बाइबल बताती हम सारे लोग के पापों के खातिर वह के अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया। हम सबों के अधर्मों को उसने अपने ऊपर ले लिया और कलवरी क्रूस में अपने आप को बलिदान कर दिया कि उसके बलिदान हो जाने से आज आप और मैं क्या उद्धार को पाए। हालेलुया। उसके बलिदान हो जाने से आज आप और मैं छुटकारे को पाए। उसके क्रूस पे कुर्बान हो जाने से आज आप और मैं जीवन को पा सकते। हालेलुया।
और बाइबल बताती ना केवल बलिदान हुआ कि तो मरे में से वह तीसरे दिन क्या है, जी उठा। हालेलुया। यीशु मसीह एक बड़े उद्देश्य के लिए आया था कि पापी लोग उद्धार को पाए, धर्मी लोगों के पापों की क्षमा हो सके, लोग मोक्ष को पाए, लोग शांति को पाए, लोग जीवन को पाए, लोग अनंत जीवन को पाए, लोगों की तकलीफें दूर हो सके, समस्याएं दूर हो सके, उसके कष्ट दूर हो सके। और इसलिए यीशु मसीह एक बड़े उद्देश्य के साथ आया। और यदि वो उस परीक्षाओं में स्थिर नहीं रहता, यदि वो कहता कि हाँ ठीक है, तू सही बात बोल रहा है शैतान, तू ठीक बोल रहा है, तू अच्छी बातें बोल रहा है, मैं 40 दिन से नहीं खाया हूं, ठीक है, मैं इस पत्थर को कहता हूं कि रोटी बन जाए, और पत्थर रोटी बन जाता, वो खा लेता, लेकिन वो उद्देश्य जो उसके जीवन में परमेश्वर ने रखा था, उस उद्देश्यों को अपने जीवन में पूरा नहीं कर सकता था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको समझने की जरूरत है, आपको सच्चाई को जानने की जरूरत है। शैतान आपके हर एक पल पल में वो परीक्षाओं को रखा हुआ है, आपके लिए जालों को बिछा करके रखा हुआ है कि कब आप थोड़ा सा आपके पैर फिसले और जा करके क्या फंस जाए। मैंने आपको बताया था, एक जब चूहा जो है, जब चूहे को जब क्या फंसाया जाता है, और चूहे को जब फंसाया जाता है तो जाली में क्या कोई रोटी को रख देते हैं, कोई टमाटर है, कोई जाम है ना, कोई चीजों को क्या है, कोई धनिया है, उस पिंजरे में क्या है रख दिया जाता है। और ये चूहा जो है वो देखता बहुत ही है ना, वो मेरे खाने की चीज है, ये बहुत ही क्या है अच्छी लग रही है, अच्छा खुशबू आ रहा है, अच्छा दिख रहा है। और वो चूहा क्या करता है, जा करके उस पिंजरे की ओर जो फंसा हुआ है, जिसको फंसाने के लिए रखा गया है ना, हो सकता है वो टमाटर है, वो जाम हो, वो उसकी ओर बढ़ता, लेकिन उसे नहीं मालूम कि ये मेरी हानि के लिए क्या है रखा गया है। और वो आगे बढ़ता और आगे बढ़ करके फिर क्या है, जैसे ही उस टमाटर या उस जाम को वह क्या है उस जाली में फंस उसे खींचने की कोशिश करता है, वह क्या खींचता है कि चूहा क्या है उसी में फंस जाता है। आज वही चीजें, सेम चीज जो है, आज शैतान जो है कई सारे क्या है जालों को फंसा करके रखा हुआ है। इसलिए भजन संहिता 91 में लिखा हुआ, तू है क्या बहरिए के जाल से। हालेलुया। कई सारे जालों को फंसा के रखा हुआ है। आज जब संसार में लोग कई आज नशों से ग्रसित, व्यभिचार से ग्रसित, कई प्रकार के अधर्म से, बुराई से, गंदे कामों से, बुरी बुरी लतों से आज क्या है ग्रसित, आज शैतान को फंसा करके रखा हुआ है। आप इसलिए मैंने आपको बताया था, सबसे अधिक भीड़ यदि कोई जगह है, वो मंदिर नहीं, मस्जिद, चर्च नहीं, वो क्या है, वो मधुशाला है, वो शराब के स्थान है। किस प्रकार से लोग वहां जा रहे हैं। उस बोतल में लिखा हुआ है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस गुटखा में लिखा है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लोग उसे देख रहे हैं, लोग उसे पढ़ रहे हैं, उसे मालूम है मेरी हानिकारक, लेकिन फिर भी उसमें से क्या है, ये क्या है, शैतान फंसा करके रखा। कई सारे ऐसे वेश्यालय हैं जहाँ पे पापों में लोगों को क्या है शैतान गिरा रहा है। कई सारे ऐसे गंदे काम हैं, ये क्या है, सब जाले हैं कि ये जो मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप में न बन सके, ये परमेश्वर की तरह तैयार न हो सके, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा ये जीवन व्यतीत न कर सके, और इसलिए इसके जीवन को और इसके जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। कई सारे फिल्मों के द्वारा, कई सारे गंदे फिल्मों के द्वारा, कई सारे चीजें जो आज संसार में क्या है, जो टेक्नोलॉजी के द्वारा कई ऐसे गंदे गंदे चीजें जो है आज हो रही है। मेरे को इसलिए आपको समझने की जरूरत है। हालेलुया। आपको जानने की जरूरत है, इसलिए आपको परमेश्वर को जानना है, आपको सच्चाई को जानना है। और जब आप सच्चाई को जानेंगे, आप इन सारे पापों से फ्री होंगे, इस सारे पापों से आजाद होंगे, इस सारे बंधनों से आप क्या है स्वतंत्र होंगे। हालेलुया। मैंने आपको बताया था अटलांटिक महासागर में जब किसी भेड़िया को शिकारी जब पकड़ता है, तो अटलांटिक महासागर वो एक बर्फीला जगह है, और बर्फीला जगह है, और जब उसे उस भेड़िए को पकड़ना है तो शिकारी जो है उस खंजर में वह लहू को लगा देता है। जैसा आप किसी अब बर्फ को जब आप आइसक्रीम को जब खाते हैं, चोकोबार को जब आप खाते हैं, तो क्या होता है, आप जैसे जैसे क्या है उसे खाते हैं, आखिरी में आपको क्या है उसकी क्या है लकड़ी आपको निकलते हुए दिखाई देती है। वैसा ही एक शिकारी को जब भेड़िया को जब पकड़ना है, वह खंजर में कई सारे लहू के परत को वह लगा देता है, और एक भेड़िया जो है उसे बहुत अच्छा लगता है, वो इधर उधर घूमते घामते
सूंघते हुए उस खून की खुशबू को सूंघते सूंघते उस खंजर तक, उस धारदार हथियार तक पहुंच जाता है। और उसे नहीं मालूम कि इस धारदार हथियार पे जो ब्लड का लेयर लगाया गया है, इसके अंदर जो है जो हथियार निकलेगा उससे मैं अपनी ही को हानि पहुंचाऊंगा। ये अपनी ही हानि के लिए क्या है, मैं इसे क्या है दूंगा। उसे नहीं मालूम, और वो सूंघते सूंघते उस धारदार हथियार तक जाता है, और जैसे ही उस ब्लड के लेयर को, उस खून के लेयर को क्या है चाटने लगता है, और वो बहुत ही उसमें मग्न हो जाता है, और चाटते 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 ऐसा होता है उसका धारदार हिस्सा जो है वो बाहर निकल रहा है, उसका पहना हिस्सा बाहर निकलने लगता है। और धीरे धीरे वो ये सोचता है कि मैं अपने ही खून को, है ना, उसे नहीं मालूम कि अपने खून को मैं चाटता हूँ, और वो सोचता है कि मैं तो दूसरे जो खून है उसके खून को क्या है मैं चाटता हूँ। लेकिन चाटते चाटते ऐसा होता है कि उसका ही खून जो है वह क्या अपना ही खून क्या पीने लगता है, और फिर शिकारी आकर के उस भेड़िए को पकड़ लेता है। इसलिए बाइबल बताती, वचन में लिखा कर पौलुस कहता हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया। आपको शैतान की युक्तियों को समझना है, उससे आपको अनजान नहीं होना है। वो आपको बर्बाद कर देगा, वो आपको नाश कर देगा, आपके उस डिवाइन डेस्टिनी तक, डिवाइन जगह तक, डिवाइन मंजिल तक जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है, वहां से आपको क्या है वंचित करके रख देगा। हालेलुया। इसलिए वो आपको आलस्यता करेगा। इसलिए जब जब आप प्रार्थना में बैठेंगे आपको आलस्यता आएगी, जब जब आप वचन पढ़ेंगे आपको आलस्यता आएगी, जब जब आपको भवन आना है आपको आलस्यता आएगी। मैं इसलिए अक्सर कहता जब आपको कहीं जाना रहता है आप एकदम तड़फड़ तैयार हो जाते हैं, होते नहीं होते? कहीं शादी में जाना है, छट्टी में जाना है, लेकिन जब प्रार्थना में जाना है आप बहुत लेजी हो जाते हैं, बहुत आलसी हो जाते हैं, आपके काम धीरे हो जाते हैं। लेकिन अभी कहीं और जाना है, क्यों? दूसरे चीजों में एक्टिव क्यों है? आपको समझने की जरूरत है। दूसरे कार्यों में आप एक्टिव क्यों है? दूसरे जगहों में जाने के लिए आप एक्टिव है, लेकिन जब बात भवन की है, बात परमेश्वर के पास जाने की है, बात जब परमेश्वर से प्रार्थना करने के, आप अपने आप को जज करेंगे, आप आलसी हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका मन नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि क्या आज मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा सा और आराम कर लेती हूँ, एकदम लेजी हो जाएंगे। ये क्या है? ये शैतान आपको नहीं चाहता कि आप क्या परमेश्वर की महिमा कर सके, आप समय में परमेश्वर के भवन आ सके, समय में परमेश्वर की आराधना कर सके, समय में उससे प्रार्थना कर सके, समय में उसके वचनों को पढ़ सके। हालेलुया। आपको किराया उतना ही लगना है, पेट्रोल उतना ही जलना है। यदि पैदल आ रहे हैं, पैदल आने आपको उतना ही मेहनत लगना है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं, लेकिन फिर भी शैतान आपके दिमाग को क्या करता है, घुमा देता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा हुआ है कि शैतान ने मनुष्य के बुद्धि को ऐसे दाग दिया है कि परमेश्वर का तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उसके जीवन में, क्यों आपकी आंखों में क्या कर दिया, पट्टी बांध देता है कि आंख रह करके, यीशु मसीह कहता आंख रह करके हम क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, कान रह करके हम क्या है, बहरे हो जाते हैं। हालेलुया। हमको मालूम है इस जगह आग, इस जगह कांटे, इस जगह कटारे, इस जगह हमें चलने से हमारे पांव धस सकते हैं, हमारे पांव चुभ सकते हैं, हमें हानि हो सकती है, लेकिन हम क्या है, जानबूझ करके हम सही मार्गों को छोड़ करके गलत मार्गों में क्या है, कदम बढ़ाते हैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि हमारी बुद्धि अंधी, हमारी समझ अंधी, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम पर वो प्रकाश नहीं चमक पा रहा है। हालेलुया। इसलिए आपको उसकी युक्तियों को समझना है। मैंने कहा आप लेजी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, आप धीरे हो जाएंगे परमेश्वर के प्रति। ये कौन कर रहा है? ये वही दुष्ट शत्रु शैतान, कि आप स्पीड ना हो। जो स्पीड पे यीशु मसीह चलता है आप उसमें ना चल सके, जिस स्पीड से यीशु मसीह आपको चलाना चाहता है उस स्पीड में आप चल ना सके, जिस तेजी के साथ उस आशीषों को जो परमेश्वर आपको देना चाहता है उस आशीषों को आप ना पा सके, इसलिए आप समय में उन चीजों को नहीं पा पाते। इसलिए जिस टाइम को आपको जिस टाइम में आपको जिस आशीषों को पाना है उस आशीषों को पाने में आप क्या करते हैं, विलंब करते हैं, लेट करते हैं, और वो चीजें आपको क्या है, सही समय में नहीं मिल पाती। हालेलुया। इसलिए आपको समझने की जरूरत, आपको जानने की जरूरत। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा, संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधी कर दिया, तो सत्य को न पहचाने, सत्य को न जाने, क्योंकि उसे मालूम, ये सच्चाई को जानेंगे, ये प्रार्थना करेंगे, ये वचन पढ़ेंगे, ये प्रभु में बढ़ेंगे, ये मेरे कामों को रौंद देंगे, कुछ लेंगे, इसके जीवन में मेरा कोई काम क्या है, नहीं चलेगा। हालेलुया।
उसे मालूम है यदि आप बुराई से निकल जाएंगे, आप नशे से निकल जाएंगे, आप व्यभिचार से निकल जाएंगे, आप घंटों टीवी देखने की आदत से निकल जाएंगे, आप बुरे बुरे चीजों को मोबाइल पे देखने की आदतों से निकल जाए, आप कई घंटे मोबाइल पे समय बर्बाद कर, जब उन चीजों से निकल जाएंगे तो फिर क्या आप प्रार्थना करेंगे, उसको मालूम है, आप वचन को पढ़ेंगे, आप परमेश्वर पे पढ़ेंगे और फिर उसका कोई भी काम क्या है नहीं चलेगा। हालेलुया। इसलिए शैतान ने आपके हाथों में हथियार दे दिया, वो नेट दे दिया, इसलिए आपके हाथों में क्या चलता है, मोबाइल में नेट। और नेट का मतलब क्या है, जाली जो है, जाल जो है वो ऑलरेडी पहले से आप तक पहुंचा दिया, आप क्या उसके तक पहुंचेंगे, वो पहले से आपको क्या है उस नेट में फंसा करके क्या रखा हुआ। हालेलुया। इसलिए मोबाइल का यूज उतना ही करें जितना क्या आपको काम है, और फिर उसमें से क्या बाहर आ जाए, उस फालतू व्यर्थ के अपने टाइमों को बर्बाद मत कीजिए। और इसलिए वो आपके हाथों में मोबाइल दे दिया है, मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल चलाना व्यर्थ, मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल आप मत चलाइए, आप अपने काम और अच्छे यूज के लिए इस मोबाइल के यूज कीजिए। हालेलुया। उसे मालूम है जब आप देख रहे हैं, अचानक देख रहे अचानक से गंदी चीजें उसमें आएंगी, ये गंदी चीजें किसकी ओर से, वो शैतान की ओर से, और फिर उस गंदी चीजों को आप टच करेंगे, और जब टच करेंगे फिर वो आपको फिर एक टच, दूसरा टच, और धीरे धीरे वो आपको क्या है बात की ओर लेकर के जाएगा। और जो चीजें आपने मेहनत से, जो चीजें आपने परिश्रम से, जो चीजें जो आशीष से जो आपने पाई है, आपके थोड़े से अनावश्यक टच के कारण आपकी सारी चीजें क्या है खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यही चीजें आदम और हवा के साथ हुआ। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, अदन की वाटिका में रखा, और परमेश्वर ने आदम और हवा को महिमा में शरीर दिया हुआ था, वो शरीर जिसमें कपड़े की आवश्यकता नहीं थी, है ना, उस समय गाड़ियां नहीं थी। आदम और हवा को परमेश्वर ने वो आशीष दी थी, वो यहाँ आए तो जिस जगह में उसे जाना है वो सोचे उस जगह में वो पहुंच सकते थे, महिमा से ढपे हुए थे, उसके तेज से ढपे थे, उनको वस्त्रों की जरूरत नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने क्या दिया था कि जिस वहां पे लिखा धन की वाटिका भले और बुरे के ज्ञान के बीच फल ना तो खाना ना तो क्या है, ताकि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन क्या है मर जाओ। और हवा ने वही किया, जिस चीज को परमेश्वर ने मना किया था उसी चीज को जाकर उसने तोड़ी और आई, और लिखा अपने पति को भी क्या है। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनको धन की वाटिका से क्या बाहर। हालेलुया। आज बड़े जिस चीज को परमेश्वर मना करता है, आज उसी चीज पे क्या है वो कदम बढ़ाते हैं, उसी चीज को वह क्या पसंद करते हैं। लेकिन आपको क्या जानने की जरूरत है। हालेलुया। आपको परमेश्वर को जानना, आपको सच्चाई को जानना है, और बाइबल बताए तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आप ये कहेंगे प्रभु हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो वचन पढ़ते हैं, हम तो आपके लिए ऐसा किए, हम तो ये किए, हम तो प्रचार किए, हम तो बीमारों को चंगा किए, हम तो दुष्ट आत्माओं को निकाले, हम तो ये किए वो किए। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, एक दिन यीशु मसीह जब एक दिन प्रचार कर रहे थे, और जब प्रचार कर रहे थे बाइबल बताती है काफी सारे लोग सुन रहे थे, और उधर क्या उसके माता पिता भाई बहन वो आए हुए थे। तब चेले जो है यीशु मसीह के पास आकर के कहने लगे कि ए पिता तेरे माता पिता आए हैं। यीशु मसीह को जब बताने लगे तब यीशु मसीह क्या कहता है, कौन है मेरे माता पिता, कौन है मेरे भाई बहन। मेरे माता पिता भाई बहन वही है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार से चलते हैं। हालेलुया। मेरे माता पिता भाई बहन वही है जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसके वचन के अनुसार से चलते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बहुत हैं, यीशु मसीह को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन क्या हर एक वह व्यक्ति जो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, यीशु मसीह के पीछे, क्या वह उसकी इच्छाओं के अनुसार से चल रहा है? मैंने कहा भीड़ लाखों करोड़ों में लोग जो है प्रभु के पीछे चलते हैं, भीड़ प्रभु के पीछे चलते हैं, भीड़ के भीड़ उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जब था इस संसार में भीड़ बहुत थी और भीड़ उसके पीछे चला करती थी, लेकिन सारे लोग जो है चुने नहीं गए। सारे लोगों को यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए नहीं चुना, केवल गिने चुने लोग। हालेलुया। भीड़ बहुत थी। हालेलुया। आज भीड़ बहुत है, लोग बहुत हैं, यीशु मसीह के मानने वाले बहुत है। क्या हर कोई जो उसके मानने वाले क्या वो प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? क्या उसकी मर्जी के अनुसार चल रहा है? यीशु मसीह कहता है जो मेरे माता पिता भाई बहन वही है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार से चलते हैं। हालेलुया। उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। आप सोचते हो मैं ऐसा करता हूं, आप सोचते मैं ये करता हूं, मैं इस काम को करता हूं, मैं प्रभु के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं संगति करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं,
फिर जो कुछ भी चीजें आप आत्मा से नहीं करते तो स्वर्ग आपको क्या नहीं जानता। हालेलुया। जो चीजें जो आप कर रहे हैं वो आत्मा से नहीं करते, उसे आप जानते हैं, लोग जानते हैं, लेकिन स्वर्ग उसे क्या नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए आपके जो भी काम है वो आत्मा से होना चाहिए। आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं, आत्मा के साथ आपको आना है। आप वचन पढ़ रहे हैं, आपको आत्मा से पढ़ना है। आप उपवास कर रहे हैं, आपको आत्मा के साथ उपवास करना है। आप गाना गा रहे हैं, आपको आत्मा से गाना गाना है। आप बजा रहे हैं, आपको आत्मा से बजाना है। हालेलुया। आप प्रचार कर रहे हैं, आपको आत्मा से प्रचार, हर एक वो चीज वह क्या है जो कर रहे हैं आपको आत्मा से करना है, ना कि शरीर की बुद्धि से। हालेलुया। मैंने कहा जो आत्मा से जो आप करते हैं, स्वर्ग उसी को जानता है कि हाँ ये मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे लिए वचन पढ़। हालेलुया। आप परमेश्वर के भवन में आ गए, आप खड़े हैं, देख रहे हैं अरे कौन क्या कर रहा है, कौन आ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है। स्वर्ग आपको क्या है नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 4:24 में लिखा हुआ है, पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को खोजता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होकर के करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और पाप जो है परमेश्वर की आराधना करने से रोकती है, शैतान आपको आराधना करने से रोकती है, दुष्टता की ताकतें आपको क्या आराधना करने से रोकती कि आप परमेश्वर के समान क्या है न बन सके। हालेलुया। इस उन पापों को अपने जीवन से दूर करने की जरूरत है, उस अधर्मों को अपने जीवन से दूर करने की जरूरत है, उस घमंड अहंकार को अपने जीवन से दूर करने की जरूरत है। दीन होकर के आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। मैंने आपको बताया था जो टाइटैनिक जहाज जो बनाया गया था, जो 11 मंजिलों का था और 11 मंजिल उस टाइटैनिक जहाज में थे। और वो टाइटैनिक जहाज जब लिवरबर्ग से जब वह निकला और जब वो समुद्र में जब चल रहा था और उस समय मौसम खराब थी और कई सारे छोटे जहाजों ने उसे संकेत किया कि आगे बहुत बड़ा बर्फ का बहुत बड़ा चट्टान है, बहुत बड़ा टीला है और आप आगे मत जाइए। कई सारे उसे सिग्नल मिले, कई सारे अन्य जहाजों ने वो संकेत किया है ना कि आगे बहुत बड़ा चट्टान है, आप आगे मत जाइए। लेकिन जो टाइटैनिक जहाज का जो पायलट था, जो चला रहा था उस जहाज को समुद्र में, जो ड्राइवर था, उसने कहा कि आज खुदा भी चाहे तो इसे क्या डुबा, आज खुदा भी चाहे तो इसे डुबा नहीं सकता। और वो बड़ी तेजी के साथ, बड़े शान के साथ जा रहा था और जा करके उसी चट्टान में जाकर के टकरा गया जिस चट्टान के विषय में मना किया। और वो 11 मंजिल का जो जहाज जो है वो टूट करके बिखर गया। फिर वो वही बातें आज हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा हमें संकेत करता है, इस वचन के द्वारा हमें हिदायत देता है, इस वचन के द्वारा हमें समझाता नहीं ऐसा करो, विश्राम दिन को पवित्र जानो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, उसे प्राथमिकता दो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें क्या हिदायत देता है। उस टाइटैनिक जहाज के चलाने वाले को कई सारे लोग जो है, कई मसीह लोग संकेत किए, नहीं आगे जहाज है, आगे चट्टान है, उस जहाज को आगे क्या है लेकर के मजा, लेकिन उसने किसी की क्या है नहीं सुना। और एक दिन ऐसा आया, एक टाइम ऐसा कि वह क्या है 11 मंजिल का जहाज जो बड़ी तेजी के साथ अपने शान के साथ वो चल रहा था, आज खुदा भी आ जाए तो इसे डुबा नहीं सकता। और वह क्या है 11 मंजिल का जहाज जो है वह एक ही दिन पहले ही अपने यात्रा में वह क्या है कर गया। आज कई बार हमें भी समझाया जाता है, हमें भी सिखाया जाता है, हमें भी बतलाया जाता है, हम अनसुनी करते हैं, हम ढिठाई में चलते, हम मानते नहीं। और एक दिन ऐसा होता है कि हम जा करके क्या ठोकर खा के हम क्या है गिर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको समझने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है। बाइबल बताता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आपको सच्चाई को जानने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है, पवित्र कलाम को दिया है। दाऊद जो है जब वो गोलियात से लड़ने गया, पहले सुमेध उसके 17 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, दाऊद जो गोलियात जो राक्षस के जैसा था, जो जमीन से कई हाथ हट्टा कट्टा मजबूत था, जो बोलता था मानो ऐसा लगता था कि वो माइक से बोल रहा है, बादल गरज रहा है। और दाऊद जब उससे लड़ने गया तो शरीर से लड़ने नहीं गया। आप सोचिए, दाऊद एक छोटा सा बच्चा है और जो उसके सामने जो है वो उससे कई हाइट क्या है, हाइटेड है, हट्टा है, मोटा है, मजबूत, राक्षस के समान है।
आप सोचिए, आप कोई बड़े हैं, छोटा बच्चा आपसे लड़ाई करे, आपको मारने पीटने लगे, तो क्या वो आपको मार लेगा क्या? हाँ बोलिए, आपको मार लेगा, आपको गिरा देगा, आपको पटक देगा क्या छोटा सा बच्चा? हाँ तो सोचिए, ये दाऊद जो है वो एक छोटा सा बच्चा, और जिससे वो लड़ रहा है, जिसका वो सामना कर रहा है, वो इंसान नहीं है, वो राक्षस के समान है, और जिसके डर के मारे दाऊद के सारे भाई लोग भाग रहे युद्ध भूमि से। वो छोड़ करके जा रहे, हम इससे नहीं लड़ पाएंगे। किंतु दाऊद के जीवन को जब आप देखेंगे, दाऊद उससे शरीर से नहीं लड़ा, वो आत्मा से लड़ा। और उसके भाई लोग जब भाग रहे हैं, तब दाऊद देखता है और पूछता है कि तुम क्यों भाग रहे हो? तब उसके भाई लोग बताते कि हमारी विरोधी की ओर से एक ऐसा शत्रु है जिसका नाम है गोलियात, और उसने ऐसा चैलेंज किया है, यदि वो हमें मार देगा तो सारा इजराइल देश उसका हो जाएगा, यदि हम उसे मार देंगे तो उसका फलिस्ती देश उसका हो जाएगा। लेकिन बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, दाऊद ने क्या कहा? तुम्हारा मन किसी भी प्रकार से उसके कारण क्या कच्चा ना हो, मैं उससे लड़ूंगा। हालेलुया, मैं उससे लड़ूंगा। और फिर वो कहता है, जब मैं अपने पिता के भेड़ बकरियों को जंगल में चराने जाता था, कोई सिंह और भालू आते था तो मैं उसको क्या है मार देता था। परमेश्वर मुझे सिंह और भालू से बचाया, उस खतरनाक फलिस्ती से मुझे बचाया। हालेलुया। और तब साउल कहता है, राजा कहता है, तू तो बच्चा है और वो बचपन से योद्धा है, तू उससे कहां लड़ पाएगा? वो बचपन से तलवार चला रहा है, भाला चला, तू उससे कहां लड़ पाएगा? लेकिन दाऊद क्या कहता है कि मैं जाऊंगा, उससे लड़ूंगा, उसके सिर को धड़ से अलग कर दूंगा, क्योंकि युद्ध मेरा, युद्ध क्या है? परमेश्वर का। हालेलुया। और दाऊद गया और अपने गुफन को पकड़ा, और जो नाले के पास से जो 5 चिकने पत्थर थे, उसमें से एक पत्थर को निकाल कर गुफन में फंसा करके जैसे ही छोड़ा, वो पत्थर जा करके उस गोलियात के सिर में फंस गया, और गोलियात जो राक्षस था वो गिर गया। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा, ये गया और उसी के तलवार को निकाल कर उस गोलियात के सिर को क्या धड़ से अलग कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने दाऊद को उस गोलियात के ऊपर क्या है बहुत बड़ा विजय दिलाया। हालेलुया। फिर दाऊद शरीर से नहीं, किंतु वह क्या आत्मा से, उसको आत्मिक रीति से मालूम था कि मैं परमेश्वर के साथ हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा संबंध परमेश्वर से जुड़ा है, अब वो मुझसे जुड़ा हुआ, मैं उससे जुड़ा हूं। आज पर जब आपका संबंध जब परमेश्वर से जुड़ा रहेगा, जब आपका कनेक्शन परमेश्वर से जुड़ा रहेगा, आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, तो बड़ी सी बड़ी समस्या क्या है आपको छोटी लगने लगी। हालेलुया। आपको मालूम होगा कि आप जय पा चुके हैं, आप विजय पा चुके हैं, आप सफलता पा चुके हैं। यदि आपका कनेक्शन परमेश्वर से नहीं जुड़ा है, वही बातें हुई जो उसके भाई लोग जो लड़ने गए थे, वो क्या थे? शारीरिक थे, इस लोग भाग रहे हैं। लेकिन उसका जो छोटा भाई अर्थात दाऊद जो है वो आत्मिक था, वो क्या कहता? मैं उससे क्या है लड़ूंगा। हालेलुया। जब आप आत्मिक रीति से चलेंगे, इसलिए मैंने कहा आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आत्मिक होना चाहिए। और जब आप आत्मिक रीति से चलेंगे, आत्मिक रीति से प्रभु से जुड़ेंगे, आत्मिक रीति से आप जब उसके वचनों के अनुसार से चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, वो आत्मा ही आपको बल देगा कि आप क्या है सारे परिस्थितियों पे आप क्या जय पा सके। हालेलुया। सारे शैतान के कामों को कुचल सके, सारे उसके कामों को रौंद सके, नष्ट कर सके। हालेलुया। और नहीं तो छोटी सी क्या है आपके नशे की चीजें आपके जीवन में प्रबल होगी, और आपको लगे रहे चल बहुत टाइम हो गया, मैं थोड़ा सा क्या पी लेता हूँ, थोड़ा सा बीड़ी पी लेता हूँ, थोड़ा सा सिगरेट पी लेता हूँ। आपके शरीर आपके जीवन में प्रबल होंगे। आप सोचेंगे अरे अभी तो बहुत टाइम है, चल थोड़ा सा आराम कर लेता, थोड़ा सो जाती हूँ, अभी तो भवन का टाइम अभी बचा हुआ है, अभी तो प्रार्थना का टाइम बचा, चल आराम कर लेता हूँ। आपके शरीर को आत्मा में कंट्रोल होने मत दीजिए। हालेलुया। फिर थोड़ा सा सिर दर्द रहेगा, अरे आज चल, आज प्रार्थना नहीं करती। थोड़ा सा कमर दर्द रहेगा, थोड़ा सा पैर दर्द, अरे आज परमेश्वर के भवन नहीं जाता, नहीं, चल आराम। ये क्या शरीर है। इसलिए लिखा पौलुस कहता है कि आत्मा से क्या शरीर की क्रियाओं को क्या है मारो, लिखा है। हालेलुया। तो शैतान जानबूझ के आपको आलस्यता डाल देगा, तकलीफ डाल देगी, परेशानी। ये क्या, ये शारीरिक लोग और शारीरिक चीजें। और जब आप आत्मिक रहेंगे तो बीमारी को क्या है आप फेंकेंगे, मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना है, मुझे परमेश्वर के भवन जाना है, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। हालेलुया। मुझे प्रार्थना करो, सारे आलस्यता को, सारे क्या है नींद को, सारे उस बुराइयों को, सारे पापों को आप अपने जीवन से निकालेंगे, और
परमेश्वर के पास आएंगे, और जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर आपको उन चीजों से आपको फ्री करेगा, आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि असमान जुए में न जूतो लिखा हो। हालेलुया। जो चीज आपके लिए नहीं है, जो बोझ आपके लिए नहीं, आप उसे क्यों अपने जीवन में लेकर के उसे लेकर के चल रहे हैं। लिखा असमान जुए में न जूतो। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो काम करता है वो दूसरा काम क्या है नहीं कर सकता। हालेलुया। वो काम जो काम परमेश्वर करता है वो इंसान नहीं कर सकता। जो काम परमेश्वर करता है उसे कोई मनुष्य नहीं कर सकता। आपकी बुद्धि उसे नहीं कर सकती, आपकी समझ नहीं कर सकती, आपके ज्ञान उस चीजों को हासिल नहीं कर सकते जो काम परमेश्वर आपके जीवन में करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, यूसुफ जो है मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। वो प्रधानमंत्री बनना यूसुफ अपने योग्यता से नहीं पा सकता था। उसके भाइयों ने उसे बचपन में जलन के मारे, ईर्ष्या के मारे उसे क्या है मार डालना चाहा, फिर उसे क्या है भेज दिया। पोतीपर के घर पहुंचा। पोतीपर के उस स्त्री ने उसे गंदे काम में उसे क्या फंसाना चाहा, लेकिन यूसुफ जो है वो परमेश्वर में बना रहा और बना रहा और परमेश्वर उसमें बना रहा। और बाइबल बताती है वो एक दिन ऐसा है कि मिस्र देश का क्या प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। यूसुफ नहीं सोचा था कि मैं मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं उतनी ऊंचाई में चले जाऊंगा। परमेश्वर मुझे उतना ऊंचा, वो यूसुफ नहीं जानता था, लेकिन इतना जानता था कि मुझे क्या परमेश्वर से जुड़े रहना है, मुझे परमेश्वर में बने रहना है, मुझे अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ अच्छा करना है। हालेलुया। लेकिन ये नहीं जानता था कि परमेश्वर मुझे उस मिस्र देश के प्रधानमंत्री के पद तक क्या है मुझे लेके जाएगा। हालेलुया। पर आज आप भी नहीं जानते, मैंने आपको क्या कहा, जो काम परमेश्वर आपके जीवन में कर सकता है वो संसार का कोई भी इंसान वो आपके जीवन में नहीं कर सकता। हालेलुया। जो काम परमेश्वर आपके जीवन में कर सकता है वो आपके पैसे नहीं कर सकते, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, आपके समझ, आपके कोई भी एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं कर सकता जो काम परमेश्वर आपके जीवन में कर सकता है। हालेलुया। और ये चीजें यूसुफ को मालूम थी, इसलिए परिस्थितियां विपरीत आई। उसके भाइयों ने मार डालना चाहा, उसके भाइयों ने बेच दिया। पोतीपर ने उसे जेल थाने में डाल दिया। जेल थाने में वह रहा, कई सारे बदताबी बुराई, लेकिन उसे मालूम था कि मेरा परमेश्वर जिंदा है और मुझे इस परिस्थितियों में वो रहने नहीं देगा, मुझे ऊंचाई में लेकर के जाएगा। मेरा भाग्य जो है बड़ा है, मेरी मंजिल बड़ी है, मेरा जगह ऊंचा है, और इसलिए कोई ये परिस्थितियां मुझे हरा नहीं सकती। हालेलुया। वो बना रहा, आंधी आई, तूफान आई, फिर भी वो स्थिर खड़ा रहा और परमेश्वर उसी में से उसको निकाल करके उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। ये यूसुफ नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर जानता था। हालेलुया। कई सारी रुकावटें आई, लेकिन यूसुफ यदि थोड़े से पाप में पड़ करके गिर जाता, उस व्यभिचार में, जब उस स्त्री ने उसे व्यभिचार करने के लिए उसे क्या है जब ब्लैकमेल की, वह गिर जाता और उस आशीषों से वह वंचित हो सकता था। हालेलुया। इसलिए हमें शैतान के उस फंदे को समझना है, उसकी युक्तियों को समझना है, उसके चालों को समझना है। वो रोकता है कि आप परमेश्वर के वचन को ना सुने। इसलिए जब आप वचन चलता रहेगा, आपका ध्यान क्यों घड़ी की ओर जाता है? क्यों जाता है? क्यों जाता है? जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, वचन में लिखा हुआ है कि एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते बोते कुछ क्या है मार में गिरे, कुछ पथरीली भूमि में गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे और कुछ अच्छी भूमि में गिरे। लिखा हुआ है जो मार में गिरे हुए हैं कि पक्षियों ने आकर उसे क्या है चुप लिया। हालेलुया। ये पक्षी कौन है? आप सुनते हैं वचन को, आपका ध्यान मोबाइल की ओर जाता है, घड़ी की ओर जाता है, इतना टाइम हो गया, ये हो गया, अब हमें जाना चाहिए, हम वहां जाना, हमें यहाँ जाना है। आप उठ करके चले जाते हैं, आप छोड़ करके चले जाते हैं। ये क्या है? ये वही शैतान है जो नहीं चाहता कि वचन आपके अच्छी भूमि में गिरे और आप फलवंत हो और फल ना है। इसलिए आपको ध्यान को क्या भटकाता है? प्रेतो क्या हम उसके 13 अध्याय में जब आप बाइबल में पढ़ेंगे तो बाइबल बताती, वचन में लिखा, जब एक पौलुस जो है, एक व्यक्ति को, जो पौलुस सुबह है, उसको क्या कर रहा था, एक व्यक्ति को जब क्या सुसमाचार सुना रहा था, तब वही एक इलीमास टोना जो है वह क्या है, वो जादू टोना कर रहा था कि परमेश्वर का वचन वह क्या है न सुने और वो उद्धार को न पाए। इसलिए जब आप वचन सुनते हैं, आपको क्या है आलस्यता आएगी, नींद आएगी, आपको आपके काम का याद आएगा, आपको घड़ी का याद आएगा, आप लेजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप
वचन को ना सुने और वचन आपके हृदय में क्या है ना जाए और आप फलवंत ना हो। हालेलुया। इसलिए बहुत बारीकी से वह काम करता है। इसलिए आप देखे होंगे जब जब आपको भवन जाना उसी दिन आपको क्या है ज्यादा काम रहता है। जब जब आपको भवन आना है, परमेश्वर के पास आना है, उसी दिन आप बीमार पड़ जाएंगे, उसी दिन आपको तकलीफ आ जाएगी, उसी दिन आपके घर में मेहमान आ जाएंगे, उसी दिन और कोई प्रकार की बातें आपके साथ होने लगे, आप परमेश्वर के भवन क्या है ना आ सकते, आप घिर जाए। उसी दिन आपको यहाँ जाना है, वहां जाना है, इधर जाना उधर जाना। क्यों? ये आपको क्या रोकता है कि आप सच्चाई को क्या है न जान सके। हालेलुया। आप फंसे रहे, वो चाहता है बंधुआई में रहे, आप उससे आजाद ना हो। कि तो बाइबल बताते तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। इसलिए आपको आपके शरीर को कंट्रोल, शरीर के द्वारा आत्मा को कंट्रोल नहीं करना है, कि तो आपके आत्मा के द्वारा आपको क्या है आपके शरीर को कंट्रोल करना है। हालेलुया। आत्मा जो है वह कंट्रोल करना चाहिए, शरीर कंट्रोल ना करे। हालेलुया। शरीर तो आपको क्या है वो आराम खोजेगा, वो बहाना खोजेगा, आज ये हो गया, आज वो हो गया, कल ऐसा हो जाएगा, उस दिन ऐसा हो जाएगा। लेकिन आत्मा क्या है बहाना नहीं, वो आत्मा चाहेगी परमेश्वर के पास। हालेलुया। मैंने कहा कि जो कुछ भी कर रहे हैं आप आत्मा से करें। हालेलुया। आप भवन आ रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं कौन क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये आत्मिक चीजें नहीं है। आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी चीजें परमेश्वर से नहीं पाएंगे। हालेलुया। और आप कहेंगे हम तो परमेश्वर के भवन में आए, लेकिन आए हैं, लेकिन क्या है, मैंने क्या कहा, स्वर्ग आपको नहीं जानता। हालेलुया। आप प्रार्थना में बैठे हैं, आप यहाँ जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसा करना है, आप दुनिया भर की बातों को सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं 1 घंटा हो गया, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप जान रहे हैं स्वर्ग आपको नहीं जानता। उधर आपका कोई भी क्या है रिकॉर्ड नहीं। हालेलुया। आप गाना गा रहे हैं, शरीर से गा रहे हैं, ये है वो है, इस प्रकार से नाना प्रकार की बातें, लेकिन आप आत्मा से नहीं गा रहे हैं। स्वर्ग, मैंने कहा स्वर्ग उसको क्या नहीं। हालेलुया। इसलिए जो कुछ भी करें आप आत्मा से करें, सच्चे दिल से करें, सच्चे मन से करें। इसलिए बाइबल बताती जो कुछ तुम करते तन और मन लगा करके। हालेलुया। आपका तन लगा है, आपका मन भी क्या है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारा मन और कहीं भटका हुआ है, अब जो कुछ भी कर रहे हैं हमारा मन कहीं और भटका हुआ है। बाइबल बताती जो मुझसे हे प्रभु कहेगा उनमें से कोई भी स्वर्गीय स्थान नहीं पहुंचे, किंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार से चलता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरे माता पिता भाई बहन यही है जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार से चलते हैं। हालेलुया। वो नहीं जो सारी कृति से, ये जो उसके वचन को मानते हैं। हालेलुया। और चलते हैं। हालेलुया। तो मैं आप जो कुछ भी करें आप आत्मा से करें, और जब आत्मा से करेंगे शैतान का प्रभाव आपके जीवन में नहीं चलेगा, शरीर का प्रभाव आपके जीवन में नहीं चलेगा, दुष्ट का प्रभाव आपके जीवन में नहीं चलेगा, आपके जीवन में बीमारी प्रबल नहीं हो। आज क्यों बीमारी प्रबल होती है? क्यों दुष्ट आत्माएं प्रबल होती हैं? यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, बीमारी हमारे पैरों के नीचे है, दुष्ट आत्मा हमारे पैरों के नीचे है, शैतान की ताकतें आपके पैरों के नीचे, आपके जीवन में प्रबल नहीं हो सकती। लेकिन क्यों प्रबल होती है? क्योंकि आप उन्हें क्या है अवसर देते हैं। हालेलुया। आप सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ समझने के बाद पाप करते हैं, तो पाप करते हैं तो उसका क्या है आपको भुगतना हो। हालेलुया। आज जो सब कुछ आप जानते हैं और जानने के बावजूद भी वो करते हैं जो परमेश्वर के अनुसार से सही नहीं है, तो आप भुगतेंगे। आप ही उसको क्या है उसका खामियाजा आप ही क्या है नहीं। आपने पार्सल मंगा लिया है, पार्सल मंगा लिया है, तो पार्सल का पैसा कौन देगा? आप ही देंगे क्या और कोई दूसरा आके देगा? हाँ, तो आपको सब मालूम है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, वचन के विरोध में है, इस प्रकार से मुझे जीवन व्यतीत नहीं करना है। लेकिन फिर भी जब आप वैसा करते हैं वो टाइम तो निकल जाएगा। अब हो सकता है लोगों के डर के कारण उन कामों को करें, परमेश्वर के वचन को न मानने के कारण या अपनी ढिठाई के कारण या अनाज्ञाकारिता के कारण उन चीजों को कर ले। उस टाइम तो कर ले, उस टाइम तो आप क्या है लोगों से, इंसान से डर के मारे आप क्या उस टाइम तो बच जाएंगे। लेकिन जो पार्सल आपने ऑर्डर किया तो पे आपको करना होगा। जो चीजें आपने बोया है आप वही तो क्या है अभी, नहीं तो बाद में चीजों को आप क्या है। हालेलुया। इसलिए अच्छा ये है कि जो हम सब कुछ जानने के बाद जो सच्चाई है उसमें हम क्या है चले।
हालेलुया। जो सही उसे हम माने और उसके अनुसार से हम क्या है जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या है स्वतंत्र करे। सच्चाई प्रभु यीशु में, सच्चाई उसके वचनों में। और जब आप वचन पढ़ेंगे आपको सच्चाई मालूम आएगी, आप समझते जाएंगे और आप ये सच्चाई को जब आप जानेंगे आपके जीवन क्या है चीज बदलेंगे। हालेलुया। एक यूहन्ना 1:1 में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। आदि में वचन था अर्थात ये सारे संसार, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितने भी चीजों को आप देख रहे हैं, इस सारे चीजों के पहले क्या है वचन था। यही बाइबल का वचन था और वचन लिखा है आदि में वचन था और वचन जो है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ, इस वचन के अलग नहीं। हालेलुया। तो लिखा है वचन परमेश्वर के साथ था, आदि में अर्थात सबसे पहले वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और लिखा वचन ही क्या है परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल का वचन ही परमेश्वर। बाइबल बताती है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, लिखा हुआ है। अर्थात जो कुछ भी चीजें हम देख रहे हैं इसी वचन के द्वारा उत्पन्न। हालेलुया। ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितने भी पहाड़, नदियां, झील, समुद्र, आकाश, पृथ्वी, लिखा सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। इसी वचन के द्वारा उत्पन्न। हालेलुया। और इसी के द्वारा क्या बनाया। हालेलुया। जैसे जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन के अनुसार से जब चलते हैं तो ये वचन वो बीज है जिसमें क्या है सृष्टि करने की ताकत है। हालेलुया। ये वचन जो है व्यर्थ नहीं जाता, इसमें है ना जीवन है। हालेलुया। मैंने कहा वचन बीज है। एक बीज जब पृथ्वी पर पड़ता है, भूमि पर पड़ता है और भूमि पर पड़ता, फिर क्या होता है उस बीज में से वह क्या जीवन क्या निकल आता है। हालेलुया। ये वचन जब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, इस वचन के अनुसार चलते हैं और ये वचन आपके अच्छे हृदय में चला गया तो मैंने बताया इसमें जीवन है, वो आपके जीवन में फलवंत होता है। हालेलुया। और आशीषों को लेकर के आता है। हालेलुया। इसलिए शैतान रोकता है, दुष्ट रोकता है, आपका शरीर रोकता है कि आप वचन के अनुसार से ना चले, वचन को ना माने, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत ना करें। इसलिए आपको दूर ले जाता है, इन वचनों को उठा ले जाता है क्योंकि इसमें जीवन है। हालेलुया। और मैंने कहा सब कुछ इसी के द्वारा क्या है बन हुआ है। हालेलुया। इसलिए हमें मेरे पर परमेश्वर के वचनों को जानना, उस सच्चाई को जानना है और सच्चाई हमें क्या है फ्री करेगी, आजाद करेगी, सारे बंधनों से हमें क्या है स्वतंत्रता देगी। हालेलुया। आइए हम इस प्रत्येक अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे, सारे हाथों को परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। जो था, जो है, जो आने वाला है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारे वचनों के लिए, सारे कलाम के लिए, जीवित कलाम के लिए परमेश्वर जो आपने हमसे बोला, बातचीत किया, वचन हर एक के जीवन में काम करने पाए, 100 गुना फल लाने पाए, हर अंधकार की ताकतें, हर दुष्ट और शैतानी शक्तियां यीशु के नाम से बंधन में बढ़ जाए, दूर हो जाए, खत्म हो जाए, नशनाबूद हो जाए। हर एक स्थिति को अपने आत्मा के नियंत्रण में ले ले परमेश्वर और हर एक के जीवन में जी आपके आत्मा की प्रबलता होने पाए, शैतान, शरीर और अंधकार की कोई भी ताकत इनके जीवन में प्रबल न होने पाए। हर एक को फ्री कर, आजाद कर, स्वतंत्र कर और हर एक के जीवन से आप अपनी महिमा लें, हर एक के जीवन को दें। प्रार्थना में